तो हेलो गाइस, आज हम अपनी रिवीजन सीरीज 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 का 21 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। पहले 20 ऑब्जेक्टिव टाइप हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। तो आइए, ये हमारा 21st क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए 7x - 2y, हमें क्या करना है, इनको ये लीनियर इक्वेशन सोल्व करनी है। बहुत आपने 7, 8, 9 में आपने ये बहुत बार किया होगा। आपको इन दोनों इक्वेशंस को x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले इसे सोल्व कीजिए, 8x + 7y, और उसको फिर बाद में वेरीफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे करते हैं इक्वेशन को सोल्व करने, पहले इनको इक्वल करते हैं। तो मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई, पहले इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। तो मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1 बाय 7 एंड मल्टीप्लाई द इक्वेशन 2 बाय 2, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब मैंने इसको 7 से करेंगे और इसको 2 से करा, तो ये हमारा मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया वो आया 7 7 जा 49, x 7 2 जा 40, 14y = 7 5 जा 35। उसके बाद नीचे आया हमारा 16x + 14y = 15 2 जा 30, ठीक है। हमने इसको कैंसिल किया, हमारे -14y और +14y आपस में कैंसिल हुए। ये हमारा प्लस का है, तो ये आ जाएगा 5 6 65x, और यहाँ पर आ जाएगा 65। तो x = 65/65, हमारा x आ गया 1। और अब हम इस 1 को किसी भी इक्वेशन में पुट करके यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 7x - 2y = 5। यहाँ मैंने 1 को पुट करा, x की वैल्यू 1 डाली, तो यहाँ से मेरी y की वैल्यू भी निकल आई। तो -2y = 5 - 7, y = -2/2। तो ये आ गई, ये भी हमारी 1 आ गई। तो x और y यहाँ से दोनों 1 निकल आए। अब हम वेरीफाई करने के लिए हम इसे किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे और उसके इक्वल रख देंगे। यहाँ पर मैंने इसको वेरीफाई किया, वेरिफिकेशन। आपको एग्जाम पेपर में एक एक चीज शो करके दिखानी है, यहाँ पर वेरिफिकेशन लिखना है। अब मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 1 डाली, -2 × y की वैल्यू भी 1 डाल दी, = 5। अब देखेंगे यहाँ से कि ये इक्वल आते हैं या नहीं। आ गए हमारे इक्वल, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, ठीक है। ये हमारे दोनों इक्वल हो गए। इट मीन्स ये हमारा सही क्वेश्चन है, सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पे इन पैक ऑफ, मैं थोड़ा सा स्पीड में ले रही हूँ क्योंकि ये हमारी अब रिवीजन सीरीज है, इसमें मैं स्लो नहीं लूंगी, ठीक है। इन ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, 1 कार्ड इज लॉस्ट फ्रॉम द रिमेनिंग cards. A card is drawn at a random. Find the probability that the drawn card is Queen of Heart if the lost card is a black card. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको आपको कार्ड की थोड़ी सी, मैं आपके लिए बहुत अच्छा ये लेकर आई हूँ। इसमें मैंने आपको कार्ड के बारे में एक बार फिर से आपका रिवाइज हो जाएगा। जानते होंगे कुछ बच्चे, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवाइज, क्योंकि एग्जाम टाइम है, फिर भी छोटी छोटी बातें भी हम भूल जाते हैं और वही हमारी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाती हैं, तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं एक बार फिर से रिवाइज कराने के लिए आपको यहाँ पे ये चीज़ लेकर आई हूँ। तो ये हमारे एस हैं, ठीक है। हालांकि 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, मैं तो क्वीन ऑफ हार्ट बता देती, उसका आंसर 1/51 है, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे आपको कार्ड का सारा लर्न कराना था, एक बार रिवीजन हो जाएगी। कितने हमारे हार्ट होते हैं, इसमें कितने स्पेड होते हैं, देखो टोटल 52 होते हैं, यानी कि सैंपल स्पेस आपका 52 का हो जाएगा। यहाँ से आपके 13, ये ब्लैक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा शायद, ये ब्लैक कार्ड है। ये मैं इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर रही हूँ ताकि आपको दिखाई दे जाए, ये इस पे दिखाई नहीं आ, ठीक है। ये आपका क्लब हो गया, ठीक है। फिर ये आपका स्पेड हो गया, ठीक है। ये आपके हार्ट 13, क्लब 13, स्पेड
13 हार्ट और 13 डायमंड। उसके बाद सबसे पहला हमारा चारों में क्या होता है, एस होता है। ये हमारा एस हो गया। तो 1 से लेकर 13 तक होते हैं, जिसमें हमारा 11, 12 और 13 क्या होता है, किंग, क्वीन एंड जैक। ठीक है, हर कार्ड के तीसरे जो 3 होते हैं फेस कार्ड, इनको फेस कार्ड बोला जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, अब ये क्लब वाले में भी पहले एस, फिर उसके बाद वही सेम काउंटिंग 10 तक, क्वीन, किंग, क्वीन एंड जैक। फिर उसके बाद हार्ट वाले में एस, फिर उसके बाद 10 तक सेम यहाँ पर किंग और क्वीन। फिर उसके बाद ये हमारे डायमंड में भी सेम एज इट इज यही रहेगा। टोटल हमारे 15 to 52 हो गए। 13 स्पेड, 13 क्लब, 13 हार्ट एंड 13 डायमंड। फिर उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि अब हमारे टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने हो गए, पता है आपको 26। ठीक है, टोटल रेड कार्ड कितने हो गए, 26। देखो फिर ये आपका टोटल ये हो गए रेड, टोटल 13 13 26 और ये भी 13 13 26। तो टोटल 26 ब्लैक, 26 रेड। ठीक है, उसके बाद फिर क्या पूछा है आपसे, फिर क्या पूछा आपके, हाँ फेस कार्ड कितने होते हैं हर किसी में, किंग, क्वीन, जैक। ठीक है, 3 लास्ट में होते हैं, तो 3 4 जा 12, 30। तो फेस कार्ड कितने हो गए टोटल 12। एस कितने हो गए, पहला हमारा सबसे एस, 1 को एस बोला जाता है, तो इट मींस हमारे 4 एस हो गए यहाँ पे। किंग कितने हो गए, किंग, क्वीन, जैक। ठीक है, चारों में ही सबसे पहले यही आता है, तो इट मींस किंग भी आपके 4 हो गए, क्वीन भी आपकी 4 हो गई, और एक सेकंड ये क्या, तो क्वीन भी और जैक लास्ट है, जैक आपका, वो भी कितने हो जाएंगे 4। ठीक है, टोटल स्पेस, सैंपल स्पेस कितने का हो गया, ये आपका 52 कार्ड्स का टोटल सैंपल स्पेस हो गया। चले आगे, फिर उसके बाद अब हमारा ये क्वेश्चन आता है, ये कह रहा है कि इन्हें टोटल 52 कार्ड है, 52 पत्ते हैं, जिसमें से कितने होते हैं, 26 हमारे ब्लैक होते हैं और 26 हमारे रेड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक कार्ड गुम हो गया, टोटल 52 में से एक कार्ड गुम हो गया। ठीक है, ये उड़ गया। ठीक है, यहाँ पे कितने बचे, 51। फिर क्या कह रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज क्वीन ऑफ हार्ट। अब ये कह रहे हैं कि जो क्वीन ऑफ हार्ट इफ द लॉस्ट कार्ड इज ए ब्लैक कार्ड। तो टोटल कितने हो गए हमारे, टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया हमारा 51। अब क्वीन एक ही होती है, क्वीन ऑफ हार्ट, दिखाऊं एक बार आपको, ये देखो क्वीन ऑफ हार्ट, ये वाली इसके बारे में कह रहे हैं कि ये क्वीन ऑफ हार्ट। ठीक है, तो ये एक ही है हमारे पास। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर हमारा लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ हार्ट पूरा अच्छे से आपको लिख के दिखाना है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और नंबर ऑफ टोटल आउटकम, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स हमारे कितने हैं यहाँ पे 51। ठीक है, और नंबर ऑफ फेवरेबल 1। ठीक है, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ हार्ट की क्या आ जाएगी हमारी, क्वीन ऑफ हार्ट कितनी आ जाएगी 1/51। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे जा रहे हैं। ये कहता है कि इवेल्युएट 2√2 cos 45 साइन, इसमें सीधा वैल्यू पुट करनी है। फिर भी इतना इजी क्वेश्चन है, फिर भी मैं इसको रिवाइज कराने के लिए दोबारा से आपको टेबल लेकर आई हूँ आपके लिए, ताकि आपको फिर एक बार रिवाइज हो जाए। तो मैंने क्या बताया था आपको ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में, 0, 1/2, 1/2, ये ऊपर वाली एक लाइन आपको याद कर लेनी है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। मेरे साथ दोबारा बार बार बोलें, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। फिर इसको हम यहाँ से घुमा देंगे, 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। एक बात याद रखना, साइन और कोस 45 पे दोनों सेम होते हैं, साइन और कोस 45 डिग्री पे दोनों सेम होते हैं, और 10 हमारा साइन अपॉन कोस होता है। 10 क्या होता है हमारा
साइन अपॉन कोस। जब इतनी टेबल बना लेंगे, साइन और कोस को बना लेंगे, उसके बाद जो 10 है उसको 0/1, तो 0 आ जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कटा, 1/√3। यहाँ से √2 से √2 कटा, 1 आ गया। यहाँ पर 2 से 2 कट गया, √3 आएगा आ गया। और 1/0 मैंने पहले भी आपको बताया था, एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, तो आप ये याद रखना। फिर उसके बाद कोसेक होता है हमारा साइन का उल्टा, 1/sin, ठीक है। और सेक होता है हमारा 1/cos। और कोट होता है हमारा, कोट क्या होता है हमारा, कोस अपॉन साइन, ठीक है। 10 होता है हमारा साइन अपॉन कोस, और कोट होता है हमारा कोस अपॉन साइन। तो इनका उल्टा कर देंगे, कोसेक साइन का उल्टा, यानी कि 0 जब नीचे चला जाएगा तो एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। ऐसे ही अब आपको इस टेबल को मैंने इसलिए लेकर आई हूँ, एक बार आपको रिवाइज हो जाए, क्योंकि लास्ट टाइम है, आपको बार बार रिवाइज कराना, चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आपने एग्ज़ाम शीट में एक तो कार्ड्स के बारे में जैसे ही टाइम मिले आपको कार्ड्स के बारे में, एक पीछे रफ शीट में जो जो भी मैंने अभी बताए हैं, कितने कार्ड्स रेड होते हैं, कितने ब्लैक, कितनी क्वीन, कितनी क्वीन, कितने फेस कार्ड, कितने जैक होते हैं, तो सारा आप अपना पहले से ही लिख लेना। और इस टेबल को भी लिख लेना ट्रिग्नोमेट्री की, लास्ट पेज पे एग्जाम शीट की, तो इजी रहेगा आपके लिए फटाफट से एग्जाम को सोल्व करना। नेक्स्ट क्या है, कहाँ गया, हाँ क्या हो गया, अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। 2√2 cos 45 कितना होता है हमारा, देखो चल नहीं रहा, cos 45 हमारा होता है 1/√2, cos 45 हमारा 1/√2, 1/√2। और साइन 30 हमारा क्या होता है, यहाँ पे साइन 30 0 1/2, ये होता है 1/2 प्लस 2√3 cos 30 कितना हो जाएगा अब आपका, cos 30 शायद √3/2 होता है, 2 है ना, √3/2, एक बार चेक कर लेते हैं। cos 30 डिग्री √3/2, √3/2। यहां से मुझे लग रहा है कुछ गलत किया है। 2√2 cos 45 आपका 1/√2 साइन 30 कितना होता है, साइन 30 1/2, ये भी ठीक है मेरा। फिर उसके बाद 2√3 ये √3 है, 2√3 कहाँ, अब ठीक है हमारा। तो √2 से √2 कैंसिल, यहाँ से 2 से 2 भी कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे 2 √3 कितना होता है हमारा 3, तो 2 3 जा 6/2, तो 2 1 यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 1 + 3 आपके आंसर आ गया 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम अपने, नेक्स्ट ये है, यहाँ पर आपको ए की डिग्री, ए दे रखा है आपको 60 डिग्री, बी दे रखा है 30, वेरीफाई दैट साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो साइन, हाँ यहाँ पर साइन ए प्लस बी लगाना भूल गए हैं, साइन ए प्लस बी, ठीक है, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री पे क्या होती है वैल्यू, शायद 1 होती है, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1, ठीक है। यहाँ से ये 1 हो जाएगा, उसके बाद साइन ए कितना है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, कोस बी कोस 30 डिग्री,
प्लस कोस ए कोस 60 डिग्री इंटू साइन बी यानी कि साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से साइन 60 की वैल्यू क्या होगी हमारी 0 1/2 1/√2। फिर उसके बाद कोस 30 है हमारा √3/2। उसके बाद कोस 60 कितना है कोस 60 डिग्री हमारा 1/2 और साइन 30 हो गया 1/2, ये भी 1/2। तो यहाँ से ये 1 आनी चाहिए ना। साइन 60 डिग्री कितना होता है साइन 60 √3/2 है, √3/2। और कोस 30 डिग्री √3/2। ठीक है, उसके बाद कोस 60 डिग्री 1/2 साइन 30 1/2। तो यहाँ से √3 3 4 और यहाँ पे 1/4। तो यहाँ से यही आ जाएगी हमारी 4/4 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है ये वाला। अब ये कह रहे हैं इन द फिगर ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल diagonal BD bisect angle B and angle D both. Prove that triangle ABD similar to triangle ACD. ठीक है, AB is equal to BC. अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई हमें ये प्रूव करना है इन दोनों ट्राइंगल्स को प्रूव करना है कि ये सिमिलर है और AB इज इक्वल टू BC प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखिए आप, हमें इन ट्राइंगल ABD और ACD हमें ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, और BD बाइसेक्ट कर रही है यहाँ पर, अगर ये बाइसेक्ट कर रही है BD एंगल B और D को, तो इट मीन्स ये एंगल और ये एंगल, इनको हम 1 लिख लेते हैं, इनको 2 लिख लेते हैं। और ऐसे ही ये D को भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इट मीन्स एंगल 3 और एंगल 4 भी हमारे इक्वल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी एंगल A1 को मैं पूरा नाम दूंगी, मैंने इसको खाली 1 नहीं लिखूंगी। एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBD। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि गिवन दे रखा है क्वेश्चन में, गिवन दैट BD बाइसेक्ट एंगल B। ठीक है, सिमिलरली एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रही है यहाँ से। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, अब मैं लिखूंगी BADB एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल BDC। तो यहाँ भी सेम वही लिखूंगी, गिवन दैट BD बाइसेक्ट एंगल D। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आया मेरा, तो बाय, यहाँ पर भी मैंने दो एंगल की प्रूफ कर दिए। इट मीन्स बाय एंगल सिमिलैरिटी यहाँ से क्या हुआ हमारा, ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल CBD। एंगल नहीं आएगा, खाली ट्राइंगल आएगा, ट्राइंगल CBD। तो अब जब मैंने इनको सिमिलर प्रूफ कर दिया, तो सिमिलैरिटीज में क्या होता है, प्रोपोर्शनल होती हैं साइड्स। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी, AB अपॉन BC इज इक्वल टू, और क्वाड्रिलेटरल में जो ये बाइसेक्ट करता है, इसको हम, क्योंकि ये इन दोनों ट्राइंगल में कॉमन हो गया, तो प्रोपोर्शनल साइड्स क्या होगी, BD अपॉन BD। ठीक है,
BD अपॉन BD, तो BD से BD मेरा कट गया और यहाँ 1 आ गया। यहाँ पर मेरा क्या निकल के आया, AB अपॉन BC इज इक्वल टू 1। इट मीन्स AB साइड्स भी इक्वल हो गई हमारी, AB इज इक्वल टू BC। ठीक है, तो मैंने दोनों चीज़ों को प्रूव करके दिखा दिया। यहाँ पर एंगल ये दोनों भी सिमिलर करके दिखा दिए और मेरी साइड्स भी इक्वल हो गई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब मैं आगे बढ़ूंगी। प्रूव दैट -5 - 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। इट इज गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसको इरेशनल नंबर ये बताओ, इसको प्रूव करो कि ये इरेशनल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो इन्होंने गिवन दे रखा है √3 इज एन इरेशनल, तो इस बात को हम यहाँ पर ध्यान करके चलेंगे। देखो यहाँ पर हम लिख लेंगे √3 इज एन इरेशनल नंबर। √3 इज एन इरेशनल नंबर। अब हम इसको लेट कर लेंगे। लेट 5 - 2√3 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, इसको सेम जैसे मैं लिखवा रही हूं ऐसे ही लिखना। हमने क्या कर लिया, इसको लेट कर लिया कि 5 - 2√3 इज ए रैशनल नंबर। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो मैं इसको रैशनल नंबर के इक्वल रख दूंगी। तो 5 - 2√3 इसको मैं किसके रैशनल नंबर मीन्स P अपॉन Q के इक्वल रख दूंगी, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। ठीक है, अगर ये मैंने इसको प्रूव करा तो अब मैं 5 को वहां ले जाऊंगी, -2√3 P अपॉन Q -5। तो -2√3 यहाँ पर मैंने Q एलसीएम लिया, P -5Q। अब यहाँ से जो -2 है इसको मैं नीचे ले जाऊंगी, √3 P -5Q -2Q हो जाएगा। अब इस साइन को मैं जब चेंज करेंगे तो जो माइनस वाला है वो प्लस का हो जाएगा और प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर √3 इज इक्वल टू, जब ये साइन चेंज हो जाएंगे तो P को मैं वहां ले आऊंगी और 5Q प्लस का हो जाएगा। 5Q को आगे ले आओ और P को पीछे ले जाऊंगी, अपॉन में 2Q। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब ये किसके इक्वल आ गया, रैशनल नंबर। ये क्या हो गए, हमारे रैशनल नंबर हो गए। अगर ये रैशनल है तो इट मीन्स √3 भी रैशनल है। ठीक है, इफ 5Q माइनस P अपॉन 2Q is a rational number, it means √3 is also a rational number। ठीक है, √3 is also a rational number। ठीक है, तो यहां से this contradiction is our wrong। यहां से क्या निकल आया, रैशनल निकल आया। लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन तो ये दे रखा है कि √3 इज एन इरेशनल, therefore our contradiction is wrong। √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन ड्यू टू दिस contradiction is arisen due to our wrong assumption। Therefore 5 - 2√3 is an irrational number। ठीक है, ये सेम ऐसे ही लिख के आना है आपको। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन हमको फ्री के मार्क्स दिलवाता है। यहाँ पर सेम एज इट इज ये क्वेश्चन ऐसे की ऐसे ही उठ के आना है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेना। सेम एज इट इज आपको ये लाइन लिख के आनी है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगी मैं अपने।
यहाँ पर ये कह रहे हैं शो दैट द नंबर 5 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 3 इंटू 11 इज ए कॉम्पोसाइट नंबर। तो यहाँ पर 5 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 3 इंटू 11 ये क्या है, इसमें हम इसको हमें क्या प्रूव करना है, शो दैट इट इज़ ए कॉम्पोसाइट नंबर। तो यहाँ पर मैं 11 को कॉमन लूँगी, ठीक है, अंदर मेरा क्या बचा 5 इंटू 17 प्लस 3, ठीक है। तो जब मैं इसको सोल्व करूँगी यहाँ पे क्या आएगा 17 5 जा 85, 85 प्लस 3 कितने हो जाएंगे 88। अब मैं 88 के फिर से दोबारा फैक्टर बनाऊंगी, ठीक है। तो ये कितने आ जाएंगे 11 इंटू 8, तो कितने आ गए 11 इंटू 11 और 8 के भी होते हैं फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इट मीन्स 5 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5, आपको ऐसे लिख के आना है 5 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 3 इंटू 11, ठीक है, हैव मोर देन 1 प्राइम फैक्टर। इसके बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे हैं, तो कॉम्पोसाइट नंबर किसको बोलते हैं, जिसके एक से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो इट मीन्स देयर, यहाँ पे लिखो इट मीन्स 5 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 3 इंटू 11 इज ए कॉम्पोसाइट नंबर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर 2024 के क्वेश्चन पेपर के हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके शॉर्ट आंसर आपको प्रोवाइड करूंगी, तो उसे भी आप ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए। और टेबल मैंने इसमें बहुत अच्छा आपको यह दिखाया है, यहाँ पर कहाँ है ये टेबल अच्छे से याद करना ट्रिग्नोमेट्री की और ये कार्ड्स के बारे में, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।